हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और फिजिक्स में आपके 4 अंक और 5 अंक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले ब्लूप्रिंट का एनालिसिस कर लें। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का एनालिसिस इसलिए करें क्योंकि आप हो सकता है अब आपको अच्छे अंक लाना है, आपके पास एक दिन है और आप हो सकता है पहले बच्चों कैसे पढ़ रहे हैं, पता चले हर चैप्टर से आप 5-5 अंक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2-2 अंक के 3-3 अंक के पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर आपका ऐसे में बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि 2 अंक के पहले बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन ही 8 अंक आने वाला है, मतलब 8 प्रश्न आने वाला है, 16 अंक। 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3 चौको 12, 4 क्वेश्चन आएगा और 12 नंबर, 4 अंक का 1 क्वेश्चन और 5 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर देखो आप जरा कि जो 5 अंक का आने वाला है स्थिर वैद्युत यानी इकाई 1 से, फिर आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा से आपका 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा, फिर 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से। तो मैं इन्हीं 4 इकाइयों 3 इकाइयों में से मैं 5-5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर आपको बताने वाला हूं। और किसी भी दम पे आप इतना तो तैयार ही कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड 2014 के बाद सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ, समझ रहे ना। तो 14 के बाद ही कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। पहली बात यहां पर प्यारे बच्चों आपको ब्लूप्रिंट अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखो जैसे ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा प्रकाशिकी से आएगा, तो प्रकाशिकी के कम से कम आप लोग कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव। प्रकाशिकी का एक अलग से मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके 7 नंबर के हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इस पे अलग से एक वीडियो देना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपका 7 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, समझ रहे ना। और 2-2 अंक के आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3-3 अंक के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 3 अंक में तो छोटे छोटे जो आपके थ्योरम है वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो 2 अंक के क्वेश्चन में थ्योरम नहीं पूछा जाएगा। इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था और भी आपके लिए वीडियो आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक वीडियो आपने बनाया क्या इसी में से 100, अरे 25 क्वेश्चन आने हैं आपके, 20 क्वेश्चन मैंने दिया क्या उसी क्वेश्चन से सारे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे ने बोला सर नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, अरे भैया पढ़ो ना, अपनी मर्जी से पढ़ो, जितना पढ़ सको तो पढ़ो। हमारा टारगेट है कि यदि बच्चा ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन प्रश्नों के यदि आप पढ़ लेते हैं तो फेल तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे नंबर भी लाने के लिए पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में से पहला क्वेश्चन है 4 अंक के लिए, अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी। यहां में मतलब पहले ही क्वेश्चन देखिए, अर्ध तरंग यदि आपसे बन रहा है तो पूर्ण तरंग आसानी से थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। एक क्यों क्वेश्चन कह रहा हूं मेरे बच्चों, कभी कभी अर्ध तरंग पूछा जाता है, कभी कभी पूर्ण तरंग पूछा जाता है। अब देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप का नामांकित चित्र बनाना होगा, कार्य विधि बनाना होगा, निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ आरेख खींचना पड़ेगा। क्लियर है? तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी बिल्कुल आप तैयार कर लेना। अब आप इसको एक ही क्वेश्चन समझो, हालांकि 2 क्वेश्चन है लेकिन अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप आपसे बन रहा है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप, तो वो भी आपसे बन जाएगा। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, ये भी दोनों सेम क्वेश्चन है। यदि आप पीएन संधि डायोड पढ़ लिए अग्र अभिनत तो पश्च अभिनत यानी पश्च बायस भी बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस रहता है, आप लोग एक बार पढ़ के ही जाना। इसके बाद इन गेटों में प्यारे बच्चों केवल यही 5 गेट हैं, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सार्वत्रिक गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट, इन गेटों को समझाओ। या तो कभी कभी इन तीनों गेटों को एक साथ दे देता है, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इनको आप समझाओ। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपका भैया एक बन सकता है, ये आपका बन सकता है। तो इतने गेट पढ़ना। और यदि आप कहोगे कि सर हम कहां पाए इसके आंसर, तो आपको बहुत पहले भी बोला था प्यारे बच्चों, यदि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्च करते हैं तो 100 रुपए में हमारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। 100 रुपए में आल चैप्टर के विधिवत नोट्स है ना, 96 85 29 91 49, सबको मेरा पर्सनल नंबर पता है, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। 100 रुपए आप खर्च कर सकते हो प्यारे बच्चों। यदि आपके बुक 500 मिल रहे हैं तो 100 रुपए में हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। नोट्स के लिए प्रसार नहीं कर रहा हूं, आप लोग यूट्यूब पे फ्री पे पाओगे, पूरा यूट्यूब पर आप देख लो, आपको मिल जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में से कोई एक ट्रांजिस्टर आ सकता है, तो इसमें यदि आप पीएनपी पढ़ लिए तो एनपीएन बन जाएगा। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको तैयार कर लो। इससे बाहर मैं तो यही मतलब समझता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि लगातार 5 वर्षों का एनालिसिस क्वेश्चन है, 5 वर्षों का एनालिसिस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मेरे बच्चों। चलिए अगला हमारा जो इकाई 1 है, इसमें से 5 अंक का आना है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, गास का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। गास थ्योरम, गास का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। इसके बाद मेरे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है 5 नंबर, प्रभावित करने वाले कारक भी आप इसका तैयार कर लेना।
वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी तीव्रता, और अभी एक 2015-16 में क्वेश्चन आया था निरक्षी स्थिति पर तीव्रता की गणना कीजिए। तो इसका अच्छी और निरक्षी दोनों पढ़ लो। इसके बाद दो क्वेश्चन और इस इकाई से पढ़ना है। गास के नियम से कूलाम के नियम की व्याख्या और आवेशित खोखले गोले के अंदर बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप मत छोड़ना, पढ़ ही लेना प्यारे बच्चों। हो सकता है आपके, है ना, कल पेपर में यही देखने को मिल जाए, मतलब कल का कल होगा, यानी आपका 21 फरवरी, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं जो 5 अंक के पूछे जाएंगे। एक तो स्वप्रेरकत्व, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है, और एक दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ये दो क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पढ़ना है। मुख्य रूप से दो ही पढ़ लो भैया, अभी के लिए दो ही पढ़ लो, और फिर मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, अभी आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी आप इतना पढ़ लो। स्वप्रेरकत्व क्या है? लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ट्रांसफार्मर की व्याख्या करनी है, किन बिंदुओं पर नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणामन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा है, ये ट्रांसफार्मर का है। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों एलसीआर परिपथ हेतु परिणामी विभवांतर, एलसीआर परिपथ हेतु परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज, एलसीआर परिपथ। फिर आपका एक आता है औसत शक्ति, पी एवरेज बराबर वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किसी भी दम पे इनको आपको छोड़ना नहीं, इतना तो पढ़ ही लेना है। और मेरा मानना है कि अथवा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 3 अंक मतलब 3 प्रश्न हो गए, 5 5 4 यानी 14 अंक आपका यहां से क्लियर होगा। मात्र ये 15 प्रश्न पढ़ लो, 14 अंक डेफिनेट रूप से मैं कहता हूं आपका पक्का पकाया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोला पर बच्चों कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कल आप देख लेना। और हाँ, ये भी मैं नहीं कहता हूं कि और मत पढ़ो, जितना पढ़ सको आप पढ़ो, जितना पढ़ सको आप पढ़ो। आपके एग्जाम में भैया क्वेश्चन तो आने ही है, आपकी बुक से ही आएगा, तो बुक में जितना आप पढ़ सको, 2 दिन है 2 रात 3 रात एक कर सकते हो, पढ़ लो जितना पढ़ना है। रात में 3-4 घंटा, फिर भी आप सो लेना भाई 4-5 घंटे, ये नहीं कि आप पूरा रात जाग जाओ दिन में पूरा सो, ऐसा नहीं करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो भी क्वेश्चन रहेगा डिमांड रहेगा आपके लिए तत्पर तैयार हूं। मिलता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।